बिहार की स्वर्ण जातियों के पॉलिटिकल एनालिसिस के क्रम में आज बिहार टॉक पर हम आपको बताने जा रहे हैं कायस्थ जाति की बिहार की राजनीति में क्या स्थिति है और क्या संभावनाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की स्वर्ण राजनीति में कायस्थ जाति काफी प्रमुख जाति है। पढ़ी लिखी जाति और राजनीतिक रूप से जागरूक समझे जाने वाली इस जाति ने बिहार की राजनीति को ही नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित किया है। हालांकि राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार की तादाद की अपेक्षा बिहार में कायस्थ मतदाताओं की संख्या कम है। आंकड़े कई तरह के हैं और कई तरह के दावे किए जाते हैं, पर जो आंकड़ा है वो बताता है कि इस जाति की तादाद बिहार में 3 से 4% यानी 4% के करीब है। अब बात कर ले कि बिहार में वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कायस्थ मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो वैसी एकमात्र सीट है पटना साहिब, जहां पर लगभग 8 लाख के करीब कायस्थ मतदाता हैं और 2 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है और तीसरे विधानसभा क्षेत्र में भी यह तय करने की स्थिति में है कि वहां का विधायक कौन बनेगा। ये सीटें हैं पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत आने वाली, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा। हालांकि दीघा से कायस्थ विधायक नहीं जीत पाए हैं, लेकिन बांकीपुर और कुम्हरार 2 सीटें जो हैं ये परंपरागत सीटें हो गई हैं और भाजपा का लंबे वक्त से कब्जा रहा है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले तो नए परिसीमन के बाद 2009 के बाद इस लोकसभा सीट पर सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जीते, फिर 2014 में दोबारा शत्रुघ्न सिन्हा जीते, लेकिन 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस की राह पकड़ ली तो रविशंकर प्रसाद जो कायस्थ बिरादरी से आते हैं उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को पटकनी दे दी। शत्रुघ्न सिन्हा बड़े बॉलीवुड स्टार रहे हैं, बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उनके पुत्र लव सिन्हा भी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र और बांकीपुर क्षेत्र से तैयारी में है। अब बात कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस जाति से आने वाले महामाया प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, कई केंद्रीय मंत्री बने। आज देश के राजनीति में बिहार के कायस्थ पॉलिटिक्स से निकले नेता बड़ा कद है, जिसमें एक बड़ा नाम है यशवंत सिन्हा का। यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, पर यशवंत सिन्हा भाजपा से अलग इतर राजनीति करते हैं, पर किसी जमाने में भाजपा के थिंक टैंक में थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्री काल में देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। दूसरा नाम संजय निरुपम का है, जो पटना के रहने वाले हैं यानी बिहार के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है। तीसरा नाम है सुबोधकांत सहाय का। देखिए, सुबोधकांत सहाय भी जो है हाई प्रोफाइल नेता हैं, झारखंड की राजनीति करते हैं लेकिन बिहार के रहने वाले हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर वर्तमान की चर्चा कर ले तो भाजपा में सबसे ज्यादा कायस्थ नेताओं के बड़े चेहरे नजर आते हैं, जिसमें बड़ा चेहरे के रूप में पटना साहिब के वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। दूसरा चेहरा आर.के. सिन्हा का है, जो पूर्व राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके पुत्र ऋतुराज सिन्हा भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी में बिहार के इकलौते बड़े चेहरे हैं। बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन। देखिए, नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा बड़े कायस्थ नेताओं में शुमार थे और पटना पश्चिम से चुनाव लड़ते थे। नए परिसीमन से पहले बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पटना पश्चिम माना जाता था। हालांकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ राजेश सिन्हा को और उसके बाद कुमार आशीष को उतार कर कायस्थ मतदाताओं को तोड़ने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। फिर राजेश सिन्हा को दीघा शिफ्ट किया गया, पर वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। पटना साहिब और पटना के अलावा दूसरी सीट है मोतिहारी, जहां पर कायस्थ मतदाताओं की संख्या निर्णायक नहीं तो इसमें जरूर है कि वो अगर गोल बंद हो जाए तो हार जीत का फैसला हो जाए। यहां से विनोद कुमार सिन्हा, जो लालू प्रसाद यादव के निजी सचिव रहे और पिछले कई वर्षों से राजद से कई सदनों में जाने की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली है। विनोद श्रीवास्तव भी एक बड़े नेता हैं और काफी लोकप्रिय हैं। जदयू की बात कर ले तो जदयू में
में भी ये फेहरिस्त काफी लंबी है और इसमें राजीव रंजन प्रसाद जो पटना से हैं, साथ ही साथ रणवीर नंदन जिन्हें एमएलसी बनाया गया, अब रणवीर नंदन जो हैं जदयू को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। राजद में हमने बताया विनोद श्रीवास्तव बड़ा नाम है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आशीष सिन्हा, साथ ही साथ राजेश सिन्हा और कई सारे ऐसे नाम हैं जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं लव सिन्हा वो कांग्रेस में हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस में सुबोध कांत सहाय जो अब झारखंड की राजनीति करते हैं, संजय निरुपम, इस तरह के बड़े चेहरे हैं और यहाँ की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। भाजपा में अगर सेकेंड लाइन के नेताओं की बात करें तो संजय मयूख, देखिए संजय मयूख 2 बार से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय मयूख का जो छवि है काफी आम आदमी वाली छवि है और काफी लोकप्रिय छवि है और संजय मयूख में बिहार के कायस्थ राजनीति का भविष्य देखा जा रहा है। लंबी पारी के ये राजनेता माने जाते हैं और काफी इनका जो प्रोफाइल है, भले ये केंद्रीय में टीम में हो पर पटना के सड़कों पर संजय मयूख आपको आम आदमी की तरह बिना बॉडीगार्ड के घूमते हुए नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भागलपुर का इलाका है वहां पर भी कायस्थ मतदाताओं की स्थिति मजबूत है। अगर लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्रों पर इनकी दावेदारी बनती है, पर जो सबसे मजबूत स्थिति वाली दावेदारी है वो पटना साहिब की है। वैसे ही विधानसभा की 13 सीटों पर दावा किया जाता है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं कि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर कायस्थ मतदाता एकजुट हो जाए तो वहां से विधायक कायस्थ जाति का ही होगा। स्वर्ण राजनीति में संख्या बल कम होने के बावजूद भी प्रखरता के मामले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मामले में और देश की राजनीति को प्रभावित करने के मामले में कहीं ना कहीं कायस्थ मतदाता सबसे आगे हैं। इसी जाति से आने वाले कई बड़े राजनेताओं की चर्चा होती है जो प्रदेश की राजनीति को नई धारा देने में सफल रहे। अगले एपिसोड में आएंगे तो इसी तरह बिहार के राजनीति के जात की जमात की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में जात की चर्चा क्यों होती है, किसी खास जाति के बड़े नेताओं, संभावनाओं विधानसभा और लोकसभा में उनकी उपस्थिति के बारे में हम क्यों चर्चा करते हैं। जनतंत्र है तो तंत्र का निर्माण जनता को ही करना है। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।